ये जो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष, मैं जानती हूं आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पुरानी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उस दौरान भी मनीष हमने चर्चा की थी कि कैसे ट्रंप को कैसे टारगेट किया गया था। फिलहाल यही दो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मनीष, एक बार आप भी आइए और सर प्लीज, मिस्टर मिश्रा आप बताना चाहते थे, क्योंकि यहां मैं उस बात को भी डिस्कस कर रही हूं कि कैसे ट्रंप को सीधे छू कर निकल गई थी और ये बचे थे तब। बिल्कुल, देखिए तीन किस जगह से निकली थी, गड़बड़ तब कहां हुई? मनीष जी आप बताइएगा, उसमें तीन कंडीशन था। क्या तीन कंडीशन? इसमें कर्क जो है सिटिंग पोजीशन पे है, बैठे हुए हैं, और ट्रंप खड़े थे, और कैनेडी जो है व्हीकल में बैठे हुए थे, लेकिन व्हीकल मूविंग थी। राइट। तो ये तीन कंडीशंस है। अब आप जो है इनका ट्रंप वाला केस बताइए मुझे थोड़ा। जैसे ट्रंप वाले केस में तो चलिए बाद में शूटर मारा गया जी मनीष, लेकिन एक मिनट बताइए तब ट्रंप की मूवमेंट क्या थी और कैसे उनको गोली छू कर निकली थी? देखिए, ट्रंप उस समय लोगों से एड्रेस कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, और वो कई बार बाएं कई बार दाएं देखते थे, और इसीलिए वो कहते भी हैं कि भगवान ने उनको बचा लिया, क्योंकि ठीक उस समय अगर एक सेकंड के लिए मतलब सुई की नोक जैसे अगर उनकी नहीं घूमी होती तो सीधे कनपट्टी के अंदर अभी ट्रंप नहीं होते। जिस तरह ये फोटो, जिस तरह से इनका फोटो दिख रहा है, तो कान को छूते हुए गया। जैसे यदि किसी ने फायरिंग इधर से किया, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, फायरिंग कर रहा है यहाँ पे हिट करने के लिए, और हम कुछ मूवमेंट कर दिए तो साइड से जो है उनका निकला। इन ट्रंप के केस में, इसके केस में ये कितना भी ये सर मूव कर रहे हैं, गर्दन जो है आपका स्थिर है। तो ऐसे कंडीशंस में ये एक्सपर्टाइज है। ये भी है कि देन अगर यही बात है तो चेस्ट तो और ज्यादा स्टेबल है, फिर चेस्ट पे क्यों नहीं मारा? लेकिन उसमें गोली छू कर निकल जाती है। मनीष जी, अब ये पोर्शन है, देखिए मैं बताना चाहूंगा, अब इस साइड में कोई बैठा है तो चेस्ट आपका यदि आप सामने से मारते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट होगा, यदि इधर से मारते हैं तो जो वेलोसिटी है बुलेट की वो हैंड में ही पेनिट्रेशन करने के बाद डिजॉल्व हो जाए, वो अच्छे से हिट ना कर पाए। तो इसमें क्या है, और जो तीनों सिचुएशन है, सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग, तो आपको यदि आप सिंपल सा स्टोन लीजिए और ट्रेन से या साइकिल पे चलते हुए आप थ्रो करते हैं, तो जहां आप थ्रो करना चाहते हैं वहां नहीं होगा। उसके लिए हम पूरी वेलोसिटी, पूरी फिजिक्स है, फॉरेंसिक फिजिक्स है, आप इसको ऐसा करेंगे किस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है या पर्सन मूव कर रहा है, कहाँ हम शूट करेंगे, कहाँ थ्रो करेंगे कि उसके उस पार्ट पे हिट करें। तो ये बहुत ही ट्रेंड और माइंडेड पीपल ही कर सकता है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हो। चाहे वो भाई ये नोटोरियस पर्सन का काम है जो किसी को हिट कर रहा है, राइट। तो ये प्रॉपर पूरा फिजिक्स है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ ये भी समझा जाता है कि क्या मूवमेंट थी और क्यों ऐसे टारगेट किया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन बहुत हेल्पफुल होगा इसमें। और दूसरा देखिए, इन तीनों केस में जहां तक लगता है सबसे डिफिकल्ट प्रोपोजिशन था शूटर के लिए ट्रंप का। अच्छा, ट्रंप का क्योंकि मैं इस बात पे इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि जो जॉन एफ कैनेडी की जो व्हीकल की स्पीड है वो भी नोन होती है कि वो 30 पे चलेगी या 20 पे चलेगी, क्योंकि वो ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो वो शार्प शूटर को पहले से पता था कि वो उस तरह की वो प्रैक्टिस बैकग्राउंड था, वो पहले शायद प्रैक्टिस करके आया होगा कि गाड़ी इतनी स्पीड पे चलेगी और मैं इस तरह से उस पर मारूंगा। ठीक है, ये एक बैठा हुआ है, ये एक बैठा हुआ उसके लिए टारगेट है, बट ट्रंप का मूवमेंट का नहीं पता, राइट, क्योंकि यस इसीलिए वो बच भी गए। मूवमेंट बोलता है तो बहुत जस्टिफिकेशन होता है उसमें। नहीं, मूवमेंट का नहीं पता, लेकिन जो मोमेंटम होता है तो बॉडी उतना ही ज्यादा हिलेगी जितना उसका एक्सिस पे वो है। तो या तो हम यही बोलेंगे कि कैनेडी के केस में मोर ट्रेंड शूटर था, उससे जो है लेस जो है आपका कर्क के केस में था। ट्रंप के केस में तो उठा और मार दिया, इसलिए वो पकड़ा भी गया क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है, कट्टर वामपंथियों ने कर्क की हत्या की है और हम इस समस्या का समाधान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, कट्टर वामपंथियों ने कर्क की हत्या की और समस्या का समाधान कैसे? देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था कि इसको अब पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, और जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ये कट्टर लेफ्टिस्ट हैं, जिसका अभी कोई एविडेंस तो कहीं किसी के सामने नहीं आया है कि वो लेफ्टिस्ट था, क्योंकि जो भी रिपब्लिकन के अगेंस्ट है उसको वो लेफ्टिस्ट मानते हैं, राइट। तो इस तरीके से सारी दुनिया ही लेफ्टिस्ट है जो उनकी बातों को नहीं मानती। तो मेरे ख्याल से ये तो एक पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है इसको, और उसका एडवांटेज ले जाने की कोशिश करी जाएगी, और इससे जो पोलराइजेशन है अमेरिका में, और वैसी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वहाँ पोलराइज्ड हो चुकी है,
अब मुझे लग रहा है कि और पोलराइजेशन इससे बढ़ेगा, और जो खाई है बीच में इंडिपेंडेंट के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में, वो और बढ़ेगी इनके आपस में। तो सोसाइटी, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं वो इसी तरह के बयान देते रहे इस